हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और फिर हमने डिस्कस किया था पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड 500 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यानी ये इलेक्ट्रिक हीटर की स्पेसिफिकेशन है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब की स्पेसिफिकेशन है। Both are connected in series to a 220 volt battery. Calculate the power consumption by the heater and number 2 by electric bulb. तो सबसे पहले जो हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है, हीटर की दी हुई है 500 वॉट 220 वोल्ट। तो ये क्या है? ये पावर है, मान लीजिए P1, और ये क्या है? वोल्टेज। इसको मैं V1 लिख देता हूं। इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को इतने वोल्ट पर ऑपरेट करते हो तो ये पावर कंज्यूम करता है। तो हीटर की रेजिस्टेंस R1 ये होगा V1 स्क्वायर बाय P1, V1 स्क्वायर 220 इंटू 220 बाय 500। तो एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 484 बाय 5। तो ये आएगा आपका 96.8 ओम, 96.8 ओम। ये हीटर का आ गया। बल्ब की स्पेसिफिकेशन क्या दी हुई है? पावर दी हुई है 100 वॉट और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। तो बल्ब की रेजिस्टेंस यहां से निकालो, V2 स्क्वायर बाई P2 220 इंटू 220 बाई 100। एक जीरो यहां से कैंसिल, एक यहां से, 22 इंटू 22 484 ओम। ये आ गई रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो यानी आपके पास क्या है? ये हीटर है, ये बल्ब है। हीटर की रेजिस्टेंस R1, बल्ब की R2, and they are connected to a 220 volt बैटरी। तो ये इस तरह से 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो पहले इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट का? ये होगा R1 प्लस R2, क्योंकि R1 R2 सीरीज में है। तो 96.8 प्लस 484, तो ये आपका 580.8 ओम। तो करंट आ जाएगा I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू ये दी हुई है 220 वोल्ट। तो आपका I आ गया V बाई आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 220, R इक्विवेलेंट की ये वैल्यू है 580.8। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आएगा 0.378 एम्पियर। 0.378 अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.38 एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये करंट आ गया। अब हम पावर कंजम्पशन निकालेंगे। Okay, so power consumption in heater, it will be I square R1, and power consumption in bulb, it will be I square R2. Power consumption part A in heater, it will be
करंट दोनों में सेम होगा, हीटर में भी और बल्ब में भी, और हीटर की रेजिस्टेंस है R1। तो करंट है 0.38, तो 0.38 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू है 96.8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.38 का स्क्वायर उसको 96.8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 13.977, अप्रोक्सीमेटली 14 वॉट। दिस इज पावर कंजम्पशन इन हीटर। उसके बाद इन बल्ब में क्या होगा, I स्क्वायर R2 0.38 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू क्या है 484। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.38 का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 484 से, तो ये आएगा आपका 69.889, 69.889 मीन्स आप इसको एक डेसिमल तक और राउंड ऑफ कीजिए, 69.89 वॉट। तो ये आपका पावर कंजम्पशन है इन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे क्लीन करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है 4 identical cells of EMF E and internal resistance R are connected in series to a variable resistor। तो यानी ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है ये क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको आप कैपिटल R से लिखते हैं यूजुअली। ओके, द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो ग्राफ है, shows the variation of terminal voltage of the combination। यानी ये जो 4 सेल्स हैं इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो टोटल टर्मिनल वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करता है विद द आउटपुट करंट। ये आउटपुट करंट है, यानी आपके पास 4 सेल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ये 4 सेल है सीरीज में, सभी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दे आर कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल R। तो टोटल करंट इन द सर्किट विल बी I, ये दिया हुआ है। तो यानी ये एक मैं पॉइंट अगर A ले लेता हूं, ये पॉइंट B, तो जो पॉइंट A और B के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको इस एक्सिस पर दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस एक्सिस पर वो दिया हुआ है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर 0 है। व्हाट इज EMF ऑफ ईच सेल, यानी E की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, यानी R की वैल्यू निकालनी है। और ये सेकंड पार्ट है, फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स, यानी I की किस वैल्यू के लिए डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑक्योर इन सर्किट, पावर डिसिपेशन सर्किट में मैक्सिमम हो तो किस वैल्यू ऑफ करंट के लिए वो होगा, ये निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, यानी टोटल EMF सीरीज में है तो 4E हो जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E, 4E। ये क्या दिया हुआ है, टोटल टर्मिनल वोल्टेज। एंड स्टूडेंट, हमने पढ़ा था, हमारे पास ये रिलेशन था V इक्वल टू E माइनस IR। तो V इक्वल टू E व्हेन I इक्वल टू 0, यानी टोटल टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू टोटल EMF व्हेन I इक्वल टू 0। तो टोटल EMF इक्वल टू टोटल टर्मिनल वोल्टेज कब, व्हेन I इक्वल टू 0। और I0 कहां पर है, I0 इस एक्सिस पर, यहां I0 है। तो जब I की वैल्यू 0 है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है 5.6 वोल्ट और टोटल EMF क्या है 4E। तो 4E इक्वल टू 5.6,
टोटल टर्मिनल वोल्टेज जब I की वैल्यू 0 है तो क्या है 5.6 वोल्ट। तो यहां से E आ गया आपका 5.6/4 तो 1.4 वोल्ट। तो ये आ गई वैल्यू EMF की। ओके, EMF ऑफ ईच सेल, जो फर्स्ट पार्ट है EMF ऑफ ईच सेल वो हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सिंगल सेल के लिए V इक्वल टू E माइनस IR, ये इक्वेशन यूज करेंगे। E की वैल्यू सिंगल सेल के लिए ये रही, I सभी सेल्स में सेम है तो I की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, मान लीजिए 1 एम्पियर। तो कोरस्पॉन्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2.8। तो सिंगल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 2.8/4, क्योंकि 4 हैं और चारों आइडेंटिकल हैं। ओके, तो व्हेन I इक्वल टू 1, यहां ग्राफ से V की वैल्यू क्या होगी सिंगल सेल के लिए 2.8, किसके लिए है 4 सेल्स के लिए, 4 आइडेंटिकल सेल सीरीज में। तो 2.8 क्या है 4 सेल्स का टोटल टर्मिनल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सेल का क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 0.7 वोल्ट। ओके, करंट मैंने ये लिया है क्यों, क्योंकि करंट तो सभी में सेम होगा। ओके, और टोटल टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये चारों सेल का इकट्ठा दिया हुआ है। ओके, कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है। ओके, तो V की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई, R आ जाएगा। तो R आएगा E माइनस V/I, 1.4 माइनस 0.7/1 तो 0.7। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आ गया आपका थर्ड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इधर मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। वेल, फॉर सेकंड पार्ट मैक्सिमम पावर थ्योरम यूज करूंगा मैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो पावर कंजम्पशन है मैक्सिमम होगा व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मीन्स व्हेन R इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R। ओके, बाय मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर dissipation is maximum when external resistance equal to total internal resistance, when R equal to total internal resistance। Okay, when external resistance capital R is equal to total internal resistance 4R। 4R क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस में करंट क्या होगा, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटल EMF 4E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट क्या होगा, R प्लस 4R। जो R इक्विवेलेंट होगा सर्किट का वो क्या है, R प्लस 4R, R प्लस R प्लस R प्लस R, 4R प्लस ये R। ओके, तो R प्लस 4R, और हमने अभी अभी लिखा है कि पावर डिसिपेशन मैक्सिमम जब होगा तो R की वैल्यू 4R के इक्वल होगा। और क्योंकि पावर डिसिपेशन क्या होता है I²R, तो I मैक्सिमम होगा तो पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम होगा। तो यानी I मैक्सिमम कब होगा, जब R इक्वल टू 4R हो जाए, P इक्वल टू I²R। अगर I मैक्सिमम होगा तो P भी मैक्सिमम होगा। ओके, तो लेकिन P मैक्सिमम कब है, इस कंडीशन पर, तो इसलिए I भी मैक्सिमम कब होगा, इस कंडीशन पर। तो ये होगा 4E डिवाइड बाय, मैं क्या करूंगा अब,
आर की वैल्यू क्या रख दूंगा 4r के इक्वल प्लस 4r, तो 4e बाय 8r और e बाय 2r। तो आई मैक्स इज e की वैल्यू क्या थी आपकी 1.4 वोल्ट और 2r की वैल्यू 0.7, तो 1.4 और 0.7 इंटू 2 1.4, तो 1 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 1 एम्पियर जब करंट होगा सर्किट में तब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, कैलकुलेशंस लेंथी हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो चीज़ एक बार में समझ ना आ जाए आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आप ना तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही एंट्रेंस में। तो अगर आपको 2 बार करना पड़ता है कोई टॉपिक तो 2 बार कीजिए। अगर फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छे से आपको हर एक टॉपिक को समझना है और उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट इसी न्यूमेरिकल में इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट। ई इक्वलेंट क्या होगा, सीरीज में है तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4e, और आर इक्वलेंट क्या होगा r प्लस 4r, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस ये कैपिटल R, तो 4r प्लस कैपिटल R, ये आपका R इक्वलेंट होगा। ओके स्टूडेंट, बाकी का पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।